स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो साथियों स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। सभी साथी आ जाएं और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। और दोस्तों आज हम सेल्फ स्टडी क्लासेस में पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो जितने भी हमारे साथी हैं जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो दोस्तों, और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कर दो। ठीक है, आज दोस्तों अपन बहुत सारे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें। जिन भी कुछ साथियों को नोट्स मंगवाना हिंदी साहित्य के, आप घर बैठे नोट्स मंगवा सकते हैं। कई पुस्तकों का निचोड़ इस प्रकार से बनाया गया। आप दोस्तों कोई एक पुस्तक खरीदते हो, उसमें आपको सब कुछ मतलब जो है मटेरियल नहीं मिल पाता, लेकिन ये कई पुस्तकों का निचोड़ किया गया है इन नोट्सों में। क्रमबद्ध भी हैं, क्रमबद्ध टॉपिक भी इसमें है, ट्रिक भी इसमें दोस्तों बनाई गई हैं। ठीक है, तो ये सभी एग्जामों के लिए, DSSSB के लिए, मास्टर कैडर के लिए, LT ग्रेड, KBS, UKLT के लिए, TGT, PGT, RPSC, HTET और HP TET सभी एग्जामों के लिए दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया ये नोट्स बनाए गए हैं। ठीक है, तो जिनको नोट्स मंगवाना है वो संपर्क कर सकते हैं दोस्तों, आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सभी साथी इस प्रकार के नोट्स बनाए गए हैं। ये नोट्स आपके घर तक पहुंचेंगे दोस्तों। ये हैं आपके नोट्स। ठीक है, ये नोट्स आपके घर तक पहुंचेंगे, 2 पार्ट में हैं। ठीक है, और जिन भी साथियों को लाइव क्लास में पढ़ना है दोस्तों, तो TGT, PGT, मास्टर कैडर जो भी आपके एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में एडमिशन ले सकते हैं मात्र 1500 रुपए में। 1500 में 12 महीने का ये दोस्तों आपके लिए कोर्स है हिंदी साहित्य का लाइव क्लास का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न यहां पर आता है, फटाक से आपको बताना है, जल्दी से बताइए। अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन माने जाते हैं? एक बार सभी साथी लाइक जरूर कर देना दोस्तों। अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, इसके जो रचनाकार माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? एक अच्छा प्रश्न है, सभी लोग बताएं जल्दी से और अपने मित्रों तक शेयर भी कर दें दोस्तों। आपने कई बार ये प्रश्न पढ़े होंगे और आपका उत्तर आ जाता है कि कोई हिस्ट्री पढ़ता है, कोई ज्योग्राफी पढ़ता है ना। तो याद रख लेना, कोई पढ़ता है, कोई, ये अपन को याद रख लेना है। अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, कोई हिस्ट्री पढ़ता है, तो कोई से क्या बनेगा? FEK। ठीक है, फ्रैंक EK यानी FEK आपका ये नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? अच्छा क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा है, जल्दी से बताइए, है ना। आप लोगों ने वो सुना है ना, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। ऐसे ही अपन को पढ़ना है। कृष्ण गीतावली किसकी रचना है ये आपको बतानी है, जल्दी से बताइए। नामवार जी मीराबाई की है, रसखान की है, सूरदास की है, या फिर तुलसीदास की है? तो बहुत सारे जनमानस की दोस्तों जो ऊर्जा आ रही है वो आ रही है तुलसीदास की ओर। तो आपका जो D नंबर है तुलसीदास आपका राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है। पतिता की साधना किसकी रचना है? पतिता की साधना, ये बताओ। एक क्वेश्चन आज ही पढ़ा था अपन ने, ये उपन्यास आज ही पढ़ा था। तनु जी जल्दी से बताइए, राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? रश्मि पाठक जी, कमलजीत जी, अमित जी, शिव कुमार जी, 3 नंबर का क्वेश्चन है। पतिता की साधना ये किसकी रचना मानी जाती है? एक बार जल्दी से लाइक जरूर कर दीजिए फटाफट से। भगवती प्रसाद वाजपेयी की है, निराला की है, प्रेमचंद की है, या फिर जयशंकर प्रसाद की है? तो लगभग सभी लोग सही आंसर बताएंगे और उत्तर हो जाएगा कि सर भगवती प्रसाद वाजपेयी। भगवती प्रसाद वाजपेयी बोले पतिता की साधना, पतिता की साधना ये भगवती प्रसाद वाजपेयी की कृपा से अपन कर रहे हैं। ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। मंगलसूत्र किसका अधूरा उपन्यास? इसका रचना काल भी आपको बताना है, बताइए जल्दी से। मंगलसूत्र अपन ने बताया था कि सर प्रेम में मंगलसूत्र अधूरा रह गया। ठीक है, पढ़ा था ना अपन ने, क्या क्या पढ़ा था? प्रेमा पढ़ा था, सेवा सदन कर में भूमि गमन गोदान, ये सारे के सारे पढ़े थे। प्रेमाश्रम पढ़ो तो ठीक है। निर्मला रंग भूमि दोस्तों, और बहुत सारे यहाँ पर कर्म भूमि पढ़ा था, गोदान गमन पढ़ा था। ये जो सारे के सारे इनके उपन्यास हैं सब पढ़े थे। फिर आपको अगर क्रमबद्ध याद है तो लिख दो जरा, किसको याद है? मंगलसूत्र किसका उपन्यास है? तो ये प्रेमचंद जी का है।
ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। और ये अधूरा उपन्यास माना जाता है दोस्तों प्रेमचंद जी का, तो आपका ये नंबर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, ध्रुव स्वामिनी नाटक 1948, वेरी गुड कबीर सिंह जी। ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किसने की है? 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है। जाहिद अली जी, पुष्पा जी, सही आंसर क्या हो जाएगा? ध्रुव स्वामिनी नाटक 48 में पूर्ण किया गया था, तो यहां पर आपको चयन करना है ध्रुव स्वामिनी नाटक की जो रचना है किसने की है। ये बढ़िया सा क्वेश्चन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, प्रताप नारायण मिश्र ने, हरिश्चंद्र जौहर या फिर जयशंकर प्रसाद। 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, सभी लोग बताएंगे। और एक बार जल्दी से लाइक भी कर दो। और उत्तर कहां जा रहा है? ध्रुव स्वामिनी ये अंतिम नाटक माना जाता है दोस्तों। किसका अंतिम नाटक माना जाता है? और आपका उत्तर जाला है कि सर ये ध्रुव स्वामिनी नाटक है और ये अंतिम नाटक माना जाता है किसका? प्रसाद का, यानी कि जयशंकर प्रसाद का, ठीक है। जन्म 1889, ठीक है। छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है, प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद, याद रख लेना प्रसाद जी। नेक्स्ट देखो, कैदी की पत्नी कृति के लेखक कौन है? 6 नंबर का क्वेश्चन, कैदी की पत्नी आपसे पूछा गया, प्रियंका जी, बताइए जल्दी से। रमा शर्मा जी, जिनको भी नोट्स मंगवाना है हिंदी साहित्य के दोस्तों, गद्य साहित्य, पद्य साहित्य, क्रमबद्ध और विथ ट्रिक के साथ, तो किसको नोट्स मंगवाना है वो संपर्क कर सकता है। नीचे नंबर चल रहा है, आप नोट्स अपने घर बैठे मंगवा सकते हैं। अपने घर बाई पोस्ट आपके नोट्स पहुंच जाएंगे। बहुत सारे लोगों के नोट्स पहुंच गए हैं, आप भी दोस्तों मंगवा सकते हैं। कैदी की पत्नी एक कृति के लेखक कौन है? 6 नंबर के क्वेश्चन में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो सभी लोग बिल्कुल अच्छे से बताना क्या उत्तर होता है। देखते हैं, नीतू जी बता रही हैं, बहुत बढ़िया, कि सर कैदी की पत्नी वृक्ष पर बैठी है। कैदी की पत्नी कहां पर बैठी? वृक्ष पर। वृक्ष पर बैठी है तो राम वृक्ष बेनीपुरी, ये बी नंबर आपका यहां पर मंजू यादव जी बिल्कुल सही आंसर चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ग की विचार सभा निबंध कृति के लेखक कौन है? यहां पर ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने नोट्स मंगवाए हैं दोस्तों, वो जल्दी से बताएं। और नोट्स आपने देखे तो आपको कैसा लगा ये भी आप शेयर कर सकते हैं। सुरेंद्र नाथ जी, सभी लोग बताएंगे स्वर्ग की विचार सभा निबंध कृति के लेखक कौन माने जाते हैं? राधाचरण गोस्वामी, श्रीनिवास दास, भारतेंदु जी या फिर प्रेमघन। 7 नंबर के क्वेश्चन में स्वर्ग की विचार सभा निबंध कृति के लेखक कौन है? एक अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया 7 नंबर में। और आपका उत्तर हो रहा है कि सर स्वर्ग की विचार सभा कहां पर लगती है? स्वर्ग की विचार सभा वो लगती है, बोले सर कहां लगती है? ये लगती है भारत में। भारत में यानी कि आपका ये जो सी नंबर है भारत में आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोठरी की बात कहानी के लेखक कौन है? जल्दी जल्दी से बताना है, फटाफट से बताइए, फटाक से बताएं। कोठरी की बात कैसी रहनी चाहिए? कोठरी की बात बताओ। अज्ञे, निर्मल वर्मा, कृष्णा सोप्ती या फिर रजनी गुप्ता। जल्दी से, जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है लाइव क्लास में और विस्तृत पढ़ना है, थ्योरिकल पढ़ना है दोस्तों आपको हिंदी साहित्य के लिए, मैंने आपसे कई बार कहा है कि एग्जाम आता रहेगा और जाता रहेगा, ठीक है। जिनके आए नहीं है उनके पहुंच जाएंगे। बहुत सारे साथियों के पहुंच गए हैं। बुलडोजर बाबा, कोठरी की बात कैसी रहनी चाहिए? बोले सर अज्ञे रहनी चाहिए। तो अज्ञे यानी कि ये नंबर, इसलिए तो वो बात कोठरी में बताई जाती है, ठीक है। और आप लोग सबको बता देते हो, वेरी गुड। लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है? किसकी कृति है? सुनीता जी, जल्दी से बताइए। सीमा जी, सौरभ वर्मा जी, जसमेल जी, राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा और उत्तर बताना है, जल्दी से बताइए। हाँ श्वेता जी बताइए यहां पर, और लाइक करिए जल्दी से। मुस्कान वर्मा जी, जसमेल जी, पूनम जी, राइट आंसर यहां पर क्या है? सभी साथी दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लो। लोहे की दीवार के दोनों ओर कृति किसकी है? यहां पर जितने भी दिख रहे हैं साथी दोस्तों, है ना, आधे से ज्यादा साथी पेड क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है। कितने साथी हैं जो पेड क्लास में पढ़ रहे हैं? लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है? 9 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, तब आपका उत्तर है कि सर यशपाल, यशपाल है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, राइट आंसर है, बिल्कुल सही बताया है, वेरी गुड। बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? 10 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना है, बताइए। लवली जी, राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? अनीता जी, सुनीता जी, संदीप जी,
राम अवतार सिंह जी 10 नंबर का क्वेश्चन, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो कौन सा नहीं है? एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बादल का पर्यायवाची कौन सा? अभ्र, जीभूत, वारिद या फिर मरकट है? तो देखते हैं, बहुत ही कठिन कठिन बादल के पर्यायवाची दिए हैं सीमा जी, बहुत बढ़िया। इसमें से बहुत सारे साथी हैं जो दोस्तों लाइव क्लास में पढ़ रहे हैं, पेड क्लास में पढ़ रहे हैं। बाल गोविंद जी हैं, बलजीत जी हैं 10 नंबर के क्वेश्चन में। और आपको पता है कि सर ये जो मरकट है, मरकट ये बादल का पर्यायवाची नहीं है, बाकी अब्र है, जीभूत है और वारिद भी है। तो आपका उत्तर चला गया डी की ओर। जिन्होंने डी बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। जनता जनार्दन डी की ओर जा रही है तो डी ही सही है, बहुत बढ़िया। परोस, परोस का परोस का विलोम शब्द क्या होगा? ये क्वेश्चन कई बार आया है, तो परोस का विलोम शब्द क्या माना जाता है? जल्दी आपको चयन करना है। और ऐसे जितने भी हमारे साथी हैं दोस्तों जो निरंतर लाइव क्लास अटेंड करना चाहते, विस्तृत पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि एग्जाम आते रहेंगे, एग्जाम जाते रहेंगे, तैयारी नहीं रुकनी चाहिए, ठीक है। और ऐसी तैयारी अगर आपको करनी है तो आप सेल्फ स्टडी क्लासेस में एडमिशन ले सकते हैं। पर उसका आपसे विलोम पूछा है, उत्तर हो जाएगा कोमल, यानी कि सी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। सी नंबर आपका राइट आंसर है। तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है? किस भाव की है? दास्य की है, समर्पण भाव की है, माधुर भाव की है या फिर साख्य भाव की है? तुलसीदास की भक्ति आपको बताना है दोस्तों, किस भाव की इनकी भक्ति मानी जाती है। 12 नंबर के क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन है। और बोले सर ये जो तुलसीदास की भक्ति है वो दास भाव की है, मीराबाई की जो भक्ति है वो माधुर भाव की है, और सूरदास की जो भक्ति है वो सखा भाव की। 3 क्वेश्चन में से एक प्रश्न आपको मिल जाएगा यहाँ पर एग्जाम में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, विद्यापति की पदावली किस भाषा में रचित है? पदावली पूछ लिया गया। पद, लता, पताका, अपन ने पढ़ी है ना, पद से पदावली, लता से कीर्ति लता, पताका से कीर्ति पताका। तो पद, लता, पताका विद्यापति की रचनाएं है। विद्यापति की जो पदावली है इनकी प्रसिद्धि का आधार है, इसकी भाषा मैथिली मानी जाती है। और आपने उत्तर भी लगा दिया कि सर विद्यापति के जो पदावली की जो भाषा पूछी है उसमें आप 13 नंबर के क्वेश्चन में आप बी लगा दीजिए, यानी कि मैथिली लगा दीजिए। मैथिली बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। मैथिली जिन भी साथियों ने लगाया है बिल्कुल राइट आंसर है, बहुत बढ़िया आंसर आ गया आपका। राम की शक्ति पूजा किस श्रेणी की कविता है? राम की शक्ति पूजा किस श्रेणी की कविता मानी जाती है दोस्तों? राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, बहुत ही बढ़िया रचनी मानी जाती है। जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना, हिंदी साहित्य के वाई पोस्ट मंगवा सकते हैं दोस्तों, संपर्क कर सकते, नीचे नंबर चल रहा है। तो यहां पर राम की शक्ति पूजा किस श्रेणी की कविता है? 14 नंबर का क्वेश्चन है। और बहुत सारे लोगों का जनता जनार्दन कहां जा रही है? 14 नंबर में जनता जनार्दन जा रही लंबी कविता कि सर ये तो लंबी कविता है, यानी कि आपका जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही है। बी नंबर आपका राइट आंसर है, ठीक है। अब आपको बताना है अपोजिशन का अर्थ क्या है? वैकल्पिक है, प्रचालन है, विरोधी है या फिर सर्वेक्षण है? 15 नंबर का क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए उत्तर क्या हो जाएगा। ओम प्रकाश जी सभी लोग बताएंगे। पलविंदर जी, जिन भी साथियों को पंजाब मास्टर कैडर के नोट्स दोस्तों क्या करना है, पंजाब मास्टर कैडर के मॉडल पेपर परचेस करना है तो वो मॉडल पेपर ऐप में जाकर के कर सकते हैं मात्र 599 में, ठीक है। तो यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी नंबर आपका सही हो जाएगा। सी जिन्होंने भी बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है, उनका आंसर सही है। जनता जनार्दन भी सी की ओर जा रही है। स्मृति की रेखाएं ये किसकी रचना है? 16 नंबर का क्वेश्चन, स्मृति की रेखाएं पूछा गया। इतना अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो एक बार लाइक तो बनता है, सभी लोग लाइक करो दोस्तों, है ना। वैकेंसी आती रहेंगी जाती रहेंगी, अध्ययन नहीं रुकनी चाहिए, ठीक है। अध्ययन तो निरंतर चलना चाहिए। स्मृति की रेखाएं अगर आपसे पूछा गया है तो आपका उत्तर यहां पर क्या जा रहा है बताओ जल्दी से। प्रश्न क्रमांक आपका 16 नंबर है और 16 नंबर तो बोले सर जब महादेवी साथ में है तो स्मृति की रेखाएं भी बिल्कुल क्या है?
तो यहां पर महादेवी वर्मा यानी कि आपका जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार कौन है? बहुत बढ़िया, अभी दोस्तों आपने 23 तारीख को देखा होगा, है ना? तो यहां पर रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार कौन है ये आपको बताना है। तो देखते हैं कौन कौन सफल होता है, जनता जनार्दन किसको वोट करती है। 17 नंबर के क्वेश्चन में बताइए सौरभ वर्मा जी, अमन जी, रिया जी, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? नोट्स मंगवा सकते हैं दोस्तों। रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार कौन है 17 नंबर के क्वेश्चन में, और आपका उत्तर यहां पर हो जाता है भीष्म साहिनी, यानी कि आपका जो यहां पर सी नंबर है, सी नंबर रंग दे बसंती चोला भीष्म साहिनी आपका बिल्कुल सही है। सी नंबर आपका राइट आंसर है। ठीक है, सी नंबर बिल्कुल सही है। कबीर बाजबी कपोतबी पपीहाबी इसके रचनाकार कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपसे। कबीर बाजबी कपोतबी पपीहाबी इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं? इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं? कबीर बाजबी कपोतबी पपीहाबी इसके रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती हैं, मुद्रा राक्षस हैं, धूमिल हैं या फिर प्रेमचंद हैं? जल्दी से बताइए। हाँ बिल्कुल सही, रजनी जी बताइए यहां पर फटाक से। पुष्पा जी, वीनू जी, अमित अवस्थी जी, कबीर बाजबी कपोतबी, और उत्तर बिल्कुल अच्छा जा रहा है कि सर ये जो रचना है ये रचना है धर्मवीर भारती की। बहुत बढ़िया, धर्मवीर भारती, ये नंबर आपने करेक्ट आंसर लगाया है। अनुज्ञा शब्द का समानार्थक शब्द क्या हो जाएगा? अनुज्ञा का समानार्थक बताना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा है। जल्दी जल्दी से सभी लोग कमेंट करते हुए आगे बढ़ेंगे, लाइक करते हुए अपने मित्रों को शेयर भी करेंगे। अनुज्ञा शब्द का समानार्थी शब्द आपको चयन करना है यहां पर 19 नंबर के क्वेश्चन में। और अनुज्ञा मतलब दोस्तों बताएं, अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी कभी कभी पूछे जाते हैं। तो अनुज्ञा शब्द का समानार्थी है अनुमति। अनुमति है यानी कि आपका जो डी नंबर है, डी नंबर समानार्थी या पर्यायवाची शब्द आप लोग पढ़ते हैं तो अनुमति यहां पर सही हो जाता है। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाता है। भाषा का जादूगर किसे कहा जाता है दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भाषा का जादूगर आपको बताना है साहित्य अकादमी जी, बताइए। तो 20 नंबर के क्वेश्चन में भाषा का जादूगर आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो रहा है यहां पर? ठीक है, हाँ वो भारती नहीं है, वो धर्मवीर है, डॉक्टर धर्मवीर है। ठीक है, ये डॉक्टर धर्मवीर कर देना। ठीक है, इसको डॉक्टर धर्मवीर है ये, बस भारती नहीं है ये। कबीर बाजबी कपोतबी पपीहाबी डॉक्टर धर्मवीर कर लेना इनको। ठीक है, और यहां पर भाषा का जादूगर आपसे पूछा गया, भाषा का जादूगर यानी कि 20 नंबर आपका क्वेश्चन। यहां पर 20 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है, लाइक बताना है, भाषा का जादूगर कहा जाता है। तो आपने बताया कि सर शिव पूजन सहायक को कहा जाता है, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है लाल तारा की विधा क्या है? लाल तारा की विधा क्या है? 21 नंबर के क्वेश्चन में संजय सेन जी बताइए, निर्मत कौर जी, हेमलता जी, 21 नंबर का क्वेश्चन आपको बताना है। उत्तर सही क्या हो जाएगा यहां पर? लाल तारा की विधा क्या है? रेखा चित्र है, संस्मरण है, जनरल यात्रा वृत्त क्या है 21 नंबर के क्वेश्चन में। और 21 का सही आंसर आपका जा रहा है कि सर ये उत्तर जो हो जाएगा लाल तारा की विधा 21 नंबर में क्या हो जाएगा बताओ? लाल तारा इसके रचनाकार कौन है ये भी आपको बताना है। ठीक है, लाल तारा के रचनाकार भी आपको बताना है, लाल तारा की विधा भी आपको बताना है। तो यहां पर लाल तारा ये तो रेखा चित्र है, बिल्कुल सही है, रेखा चित्र है, लेकिन ये भी आपको बताना है कि लाल तारा के रचनाकार कौन है। लाल तारा के रचनाकार भी आपको चयन करना है, जल्दी से चयन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? घुमक्कड़ शास्त्र सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप डाउनलोड कर लो दोस्तों, नुकसान कुछ भी नहीं होने वाला, सब दोस्तों फायदा ही फायदा आपको होने वाला है। ठीक है, और यहां पर घुमक्कड़ शास्त्र आपसे पूछा गया है तो जल्दी। वृक्ष पर लाल लाल तारे लगते हैं, विश्वास मलिक जी बहुत बढ़िया। सीमा जी,
है ना। तो यहां पर बताइए अनीता सिंह जी, घुमक्कड़ शास्त्र की रचनाकार कौन है? एक अच्छा क्वेश्चन 22 नंबर में पूछा गया। सभी लोग इसी प्रकार से निरंतर अध्ययन करते रहेंगे दोस्तों। 22 नंबर का उत्तर है राहुल सांकृत्यायन, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है जुबान पर लगाम होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? 23 नंबर, जुबान पर लगाम ना होना, ये बताना है, इसका अर्थ क्या है बताइए, सही बताना है पलविंदर जी, हरप्रीत कौर जी। जुबान पर लगाम ना होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? 23 नंबर का क्वेश्चन है, 23 नंबर में आपको बताना है। और आपका उत्तर है कि सर अनावश्यक रूप से बोलना, ये जुबान पर लगाम ना होना, यानी कि आपका जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही है। बी नंबर राइट आंसर बताया। जनता जनार्दन बुलडोजर बाबा के पीछे पीछे जा रही है, बहुत बढ़िया। दर्जी की सुई कभी ताश भी कभी टाट भी, बताओ ये लोकोक्ति का अर्थ बताना है। कोई दोष ना होना, खाली ना होना, कबाड़ी का काम करना या फिर बेकार होना, बताइए प्रियंका जी। राइट आंसर चयन करना है, लाइक कर देना है और शेयर भी कर देना है। 24 नंबर के क्वेश्चन में और 24 का उत्तर हो जाता है कि दर्जी की सुई कभी ताश भी और कभी टाट भी, यानी कि खाली ना होना। खाली ना होना तो बी नंबर खाली ना होना बताया है रमा शर्मा जी ने। बी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर बताया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। अच्छा, यूपी बोर्ड में ड्यूटी लगी है, वेरी गुड। कब्बे और काला पानी के कहानीकार कौन है? कब्बे और काला पानी, कब्बे और काला पानी के कहानीकार कौन है, ये आपको बताना है। कब्बे और काला पानी, और बहुत ही बढ़िया यहां पर क्वेश्चन पूछा गया। लाइक जरूर कर दो। अखिलेश हैं, उदय प्रकाश हैं, स्वयं प्रकाश हैं। यहां पर सही आंसर क्या जा रहा है? कब्बे और काला पानी आपसे पूछा है, तो कब्बे और काला पानी, बोले कब्बे को काला पानी भी कैसा लगता है? कब्बे को काला पानी भी कैसा लगता है 25 नंबर के क्वेश्चन में? बोले सर बड़ा निर्मल निर्मल लगता है। तो कब्बे को काला पानी कैसा लगता है? कब्बे को काला पानी भी निर्मल निर्मल लगता है। तो निर्मल निर्मल में आप डी नंबर निर्मल वर्मा लगा दो। ठीक है, लगा दिया निर्मल वर्मा, डी नंबर बिल्कुल सही आंसर। सरकटी लाश उपन्यास के लेखक कौन है? 26 नंबर का क्वेश्चन है, बताइए। और यहां पर यह भी बताना कि जासूसी उपन्यासकार के प्रवर्तक कौन माना जाते हैं? बताओ, जाहिद अली जी, ज्ञानेश जी, रानी जी, सोनू जी। सरकटी लाश उपन्यास के लेखक कौन है? 26 नंबर का क्वेश्चन है। बाबू देवकीनाथ खत्री हैं, देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी हैं, लज्जा राम है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? ये तो आपका बता होना चाहिए, बताइए। तो यहां पर राखी आनंद जी, जल्दी से बताएं। SDVIS, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सरकटी लाश उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं? तो यहां पर आपका उत्तर जा रहा है कि सर जासूसी उपन्यास के प्रवर्तक माने जाते हैं गोपाल राम गहमरी, और तिलिस्मी और अय्यारी उपन्यास के प्रवर्तक माने जाते हैं कौन? देवकीनंदन खत्री, देवकीनंदन खत्री माने जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका उत्तर चला गया गोपाल राम गहमरी। ठीक है, बी नंबर चला गया, बहुत बढ़िया, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों आपका, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी भी पूछ लिया गया यहां पर, तो सही आंसर क्या हो गया? बलजीत कौर जी बताइए। 28 नंबर के क्वेश्चन में प्रीति पाल, रचना जी, बिंदु लता जी, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। और इतना अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दिल बोले सर बाग बाग हो गया, है ना। बहुत बढ़िया, मुहावरे का अर्थ भी कर दिया करो थोड़ा सा हमारी तारीफ में कि सर क्या क्वेश्चन पूछा है, दिल बाग बाग हो गया, है ना। तो शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। और मैं देखो आप लोगों को क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा उत्तर बताया आप लोगों ने। कितनी बार बोलते हैं आप लोग? एक बार भी नहीं बोलते। ठीक है, 28 नंबर का क्वेश्चन आपको जल्दी से बताना है, और 28 का उत्तर जा रहा है कुमुदिनी, यानी कि आपने उत्तर बताया सी, और हमने भी मान लिया कि सर सी नंबर कुमुदिनी आपका राइट आंसर है। वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, नीमा किस कवि की माता का नाम था? नीमा, नीमा बताइए। 29 नंबर में बताए परबंदर जी, सुनीता कुमारी जी। सही आंसर यहां पर क्या हो रहा है? रोली सिंह जी, निधि दुबे जी। बताओ, नीमा किस कवि की माता का नाम था? रहीम दास की माता का नाम, सूरदास की माता का नाम, कबीर दास की माता का नाम, या फिर मलूक दास की माता का नाम?
तो बताएं सही आंसर यहां पर क्या हो रहा है। वेंकट रेड्डी जी, वेंकट रेड्डी जी भी आ गए हमारे आंध्र प्रदेश से, बहुत बढ़िया। तो यहां पर जल्दी बताइए जसवीर जी क्या हो जाएगा आंसर। यहां पर राइट आंसर बताना है। नीमा किस कवि की माता का नाम था 29 नंबर के क्वेश्चन में, और बिल्कुल सही आंसर हो रहा है कि सर नीमा कबीरदास की माता का नाम था, बहुत बढ़िया। तो यहां पर आपका जो सी नंबर है कबीरदास, जिनका जन्म 1398, रश्मि पाठक ने पहले ही बता दिया, क्योंकि पता था कि सर जन्म पूछेंगे, है ना। अब तो बच्चे समझने लगे हैं कि सर कबीरदास का नाम आया मतलब जन्म भी पूछेंगे, है ना। तो बच्चे पहले भी बताने लगते। वेरी गुड, क्या इंटेलिजेंट है यार। गंग कवि का जन्म स्थान बताना है, गंग कवि का। बताइए रिंकी जी क्या हो जाएगा यहां पर। अनीता सिंह जी, राम अवतार जी, बहुत बढ़िया बताना है। विश्वास मलिक जी, दारसू जी, कमलाकांत जी, गंग कवि का जन्म, गंग कवि का बताना यहां पर जन्म कहां हुआ था। सुभाष चंद्र जी बताइए राइट आंसर, बहुत बढ़िया। दीपिका शुक्ला जी 30 नंबर का क्वेश्चन है और बताना है यहां पर क्या हो रहा है। गंग कवि का जन्म, और बहुत सारे लोग यहां पर जा रहे हैं सी की तरफ जा रहे हैं, कुछ लोग बी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन प्रीतिपाल जी ने लिख दिया इटावा, इटावा लिख दिया सीधा सीधा, तो इटावा मान लेते हैं, ठीक है। देव कवि का भी जन्म हुआ था दोस्तों यहीं पर इटावा में। गंग कवि का जन्म स्थान भी क्या है, इटावा है। सी नंबर आपका सही। हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक कौन थे। 1877 में निकला था दोस्तों ये हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप 1877 में। तो यशस्वी संपादक कौन थे, ये हिंदी प्रदीप कई बार पूछा जाता है। तब अपन ने याद किया था कि सर प्रदीप के बाल भट्टा से भरत गए, प्रदीप के बाल भट्टा से भरत गए। तो प्रदीप से बना था हिंदी के हिंदी प्रदीप, और भट्टा से भरत गए, भट्टा से भरत गए मतलब बाल, बाल से क्या बनेगा, बाल कृष्ण भट्ट, बाल कृष्ण भट्ट। यानी कि आपका उत्तर बी नंबर चला गया। 1844 में जन्म होता है इनका, ठीक है। तो ये बी नंबर आपका सही है। हिंदी प्रदीप, प्रदीप के बाल भट्टा से भरत गए। बोले सर तो बी नंबर है तो नहीं कोई अपने ग्रुप में प्रदीप, नहीं तो बोले सर हमारी पीछे पड़े रहते हैं। हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक कौन सा है, 32 का आंसर। हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक बताना है। कामना है, रजत शिखर है, आषाढ़ का एक दिन, या फिर वत्स राज है। सरबजोत जी बताइए, सीलू सिंह जी क्या हो जाएगा यहां पर सही आंसर। और अर्चना लोधी जी, हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक कौन सा माना जाता है। 32 नंबर का क्वेश्चन है। इतना बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों आप लोगों से। और तन्मय जी बता रहे हैं कि सर हिंदी का जो पहला प्रतीक धर्मी नाटक है वो आप कामना लगा दो, लगा दें कामना, कामना करना है, लगा दे क्या। 32 में जनता जनार्दन कहां जा रही है, ये की तरफ जा रही, बहुत बढ़िया। तो कामना जयशंकर प्रसाद का, तो ये नंबर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे क्या कहते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन। जितेंद्रिय कहेंगे, इंद्रजीत कहेंगे, योगी कहेंगे, या फिर ऋषि कहेंगे, क्या कहेंगे ममता रानी जी, ओम प्रकाश जी। 33 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बताएं। लाइक कर लो सभी साथी। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लो। जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना है बाय पोस्ट अपने घर पर नोट्स आप मंगवा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और नोट्स मंगवाने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। आपके घर भिजवाए जाएंगे, बाय पोस्ट भिजवाए जाएंगे। बढ़िया मस्ती से पढ़िएगा, फिर क्लास भी अटेंड करिएगा। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, 33 नंबर का क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन पूछा गया और आपने लगा दिया जितेंद्रिय, यानी कि ये नंबर आपका सही है, ठीक है। वेरी गुड। क्षण बोले कण मुस्काए के रचनाकार कौन है। क्षण बोले कण मुस्काए, यानी कि 34 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा गया यहां पर। क्षण बोले कण मुस्काए, धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, कन्हैया लाल मिश्र, या फिर नरेंद्र कोहली। मैंने आपको कई बार याद भी करवाया है कि अगर इमेज करो एक बार कन्हैया जी आपके आंगन में आ जाएं, आपके घर में आ जाएं, तो बोले सर क्षण क्षण बोल उठेगा और कण कण मुस्कुरा जाएगा। अगर कन्हैया जी आ जाएं तो क्षण क्षण बोल उठेगा और कण कण मुस्कुरा उठेगा। तो क्षण बोले और कण मुस्काए कब, बोले जब कन्हैया आ जाएंगे। कन्हैया यानी कि आपका सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी अपन को याद रख लेना है। अब यहां पर देखो, थोड़ा पानी दीजिए इस वाक्य में। थोड़ा शब्द क्या है, थोड़ा बताइए, थोड़ा शब्द क्या है, तो बताइए। 35 नंबर के क्वेश्चन में बताना है पूजा देवी जी। सही आंसर थोड़ा क्या है, थोड़ा,
थोड़ा क्या है 35 में संज्ञा है, विशेषण है, अव्यय है या फिर क्रिया विशेषण है। तो देखते हैं कौन कौन सफल होता है इस प्रश्न में को बताने में 35 में। तो बहुत सारे लोग बिल्कुल सही बताएंगे और उत्तर जा रहा है यहां पर 35 में। कौन कौन बता रहा है? सीताराम मीना जी बताइए, राजीव मौर्य जी, मंजू जी, और बिल्कुल सही आंसर आ गया कि सर ये जो थोड़ा है ये थोड़ा विशेषण है यहां पर, यानी कि आपका जो बी नंबर है विशेषण वो बिल्कुल सही है। वाह क्या आंसर बताया है यहां पर, राइट आंसर आ गया विशेषण। प्रकाश और परछाई किस एकांकी कार की रचना है? प्रकाश और परछाई, यानी कि 36 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया आपसे, 36 का प्रश्न आपसे पूछा गया दोस्तों। सही आंसर क्या जा रहा है? प्रकाश और परछाई। तो बताओ अपन क्या बोलते हैं कि हम तो उन्हीं की परछाई में जी रहे हैं, हम तो उन्हीं की परछाई में हैं। तो यहां पर बताइए बिल्कुल रोली सिंह जी, जल्दी से बताओ और एक बार जल्दी से शेयर भी कर दो फटाफट से। सही आंसर दिल्ली एनसीआर जी भी आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। दिल्ली जी, प्रकाश और परछाई किस एकांकी कार की रचना है ये आपको बताना है। उत्तर यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया। तो यहां पर प्रकाश और परछाई पूछा गया, यानी बोले सर हम विष्णु जी की परछाई हैं, है ना, उन्हीं के प्रकाश में रह रहे हैं, तो विष्णु प्रभाकर लगा दो, बी नंबर लगा दो। बहुत बढ़िया आंसर यहां पर आ रहा है। चौपट चपेट के नाटक के लेखक कौन है? चौपट चपेट नाटक के लेखक कौन है? एक बार जल्दी से बताना अनिल तिवारी जी, और एक बार लाइक करके शेयर भी कर दिया करो हमारे मित्रों को, सीमा जी, सुभाष जी, अंजलि जी, ठीक है। और यहां पर आपका उत्तर क्या हो जा रहा है? ठीक है, तो यहां पर आपका चौपट चपेट पूछा गया 37 नंबर में, और 37 में आपका यहां पर हो जाएगा क्या हो जाएगा? चौपट चपेट किसने सब कर दिया? बोले सर चौपट कर दिया, चौपट कर दिया, चौपट कर दिया। क्या कर दिया? चौपट। बोले सर चौपट कर दिया। किसने कर दिया? किशोरी ने बोले सर सब चौपट कर दिया, किशोरी ने चौपट कर दिया। तो ये चौपट चपेट और किशोरी ने कर दिया, तो किशोरी लाल गोस्वामी, यानी कि आपका जो डी नंबर है किशोरी लाल गोस्वामी वो बिल्कुल सही है। ठीक है, किशोरियों ने चौपट कर दिया, बोले सर किशोरी लाल गोस्वामी। ठीक है, तो डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आकाश गंगा काव्य संग्रह की रचनाकार कौन है? इतना अच्छा सा क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार जल्दी से लाइक करके अपने मित्रों को शेयर करिए दोस्तों। आकाश गंगा काव्य संग्रह की रचनाकार कौन है? पलविंदर जी, सृष्टि जी, मनोज कुमार जी, सभी लोग जिन भी साथियों को हिंदी साहित्य के नोट्स अपने घर पे मंगवाना है संपर्क कर सकते हैं। और जो भी हमारे साथी हैं जिनको दोस्तों निरंतर अध्ययन कर रहे हैं सभी लोग बताइए यहां पर आकाश गंगा काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है ना? रजनी त्रिपाठी जी। 38 नंबर का क्वेश्चन आपसे सीधा सीधा पूछा है, और आकाश गंगा राम कुमार वर्मा। कौन की? राम कुमार वर्मा। ठीक है, तो आपका यहां पर सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर सही है। बहुत बढ़िया, राइट आंसर आकाश गंगा। तो यह जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उसमें दोस्तों कौन सा अलंकार होता है? जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहां कौन सा अलंकार होता है? यमक होता है। बताइए जनता जनार्दन जी, कहां जा रहे हैं? श्लेष की ओर जाएंगे क्या, या फिर अनुप्रास, उत्प्रेक्षा? कौन सा आंसर सही बताओगे विपुल जी? बताएं कौन से में टिक लगा दें हम? जनता जनार्दन कहां कर रहे हैं वोट, किसको बहुमत दे रहे हैं? आज का बहुमत कहां जाता है? अनुप्रास की ओर जा रहा है या फिर उत्प्रेक्षा की ओर जा रहा है? और बहुत बढ़िया आंसर आ गया सभी लोगों का कि सर जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहां अनुप्रास अलंकार लगा दो। सरल सा तो पूछा बोले सर आपने, है ना, इसमें कौन सी? या लकुटिया रुका मरिया पर राज तिहुपुर को तज डारी, ये पे बताना है अपन को कि छंद कौन सा है। छंद बताइए। या लकटिया रुकामरिया, अब 40 नंबर का क्वेश्चन है, तो या लकटिया रुकामरिया पर राज तिहुपुर को तजडारे, ये तो अपन को दोस्तों जो गायन है, जो शैली है, ये सवैया जैसी लग रही है। सवैया छंद में या लकटिया रुकामरिया पर राज तिहुपुर को तजडारे, यानी कि ये सवैया है, सवैया छंद है। बी नंबर आपका यहाँ पर सवैया छंद है, सही है। रिक्की जी बिल्कुल सही आंसर। मुकनद जी, निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण चीड़ों पर चांदनी, चीड़ों पर चांदनी बताना है। ये आधारित है, किस पर आधारित है? शिमला प्रवास पर आधारित है, मेघालय प्रवास पर आधारित है, यूरोप प्रवास पर आधारित है, या फिर एशिया प्रवास पर आधारित है? बताओ। निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण चीड़ों पर चांदनी ये आधारित है, तो किस पर आधारित है?
41 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है। 41 नंबर का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है यहां पर, तो सभी लोग बता रहे हैं, देखते हैं। और आपने बताया कि सर ये जो निर्मल वर्मा, सबसे बड़ी बात तो ये चीड़ों पर चांदनी के लेखक कौन है? निर्मल वर्मा, क्योंकि चीड़ों पर चांदनी कैसी लगती है? बड़ी निर्मल निर्मल लगती है, ठीक है। तो ये निर्मल वर्मा और यूरोप प्रवास पर आधारित है, जो कि आंसर किसने सही बताया है? सी बताया यहां पर नीतू सिंह जी ने, बिल्कुल सही आंसर। ठलुआ क्लब किसकी रचना मानी जाती है? 42 नंबर के क्वेश्चन में ठलुआ क्लब के रचनाकार कौन है? राखी जी। बताइए, लाली यादव जी, दारसू जी, कृष्णा जी। 9 बजे रोज क्लास होती है दोस्तों, आप लोगों के लिए बढ़िया तरीके से यहां पर पढ़ाया जाता है। ठलुआ क्लब किसकी रचना है? 42 नंबर के क्वेश्चन में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और बोले सर ठलुआ क्लब में गुलाब लेके जाना है अपन को, ठीक है। क्या लेके जाना? गुलाब लेके जाना, कोई चूकना नहीं। ठलुआ क्लब में क्या लेके जाना? गुलाब लेके, है ना। तो अपन को याद रखते हैं ना, ठलुआ क्या, ठलुआ किन्हें कहते हैं आपको पता है? जो कोई काम नहीं करते, जो कोई काम के नहीं होते, वो ठलुआ। और ठलुआ के क्लबों में अपन को क्या लेके जाना? बोले गुलाब लेके जाना, गुलाब। तो ठलुआ क्लब एक रचना है, कई बार पूछी गई। और ये रचना किसकी है? गुलाब की। गुलाब यानी गुलाब राय की है। तो ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठलुआ क्लब के रचनाकार गुलाब राय। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये पंक्ति किसकी है? इतना अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया और इतने सभी साथी आए हैं। सभी साथी एक बार जल्दी से लाइक कर दो और मित्रों को शेयर भी कर दिया करो दोस्तों, ठीक है। सभी लोग यहां पर प्रभु जी तुम चंदन हम पानी का यहां पर बताना है और एक बार जल्दी से लाइक करिए। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी पंक्ति है? संत दादू दयाल की है, रैदास की है, संत पीपा या संत पट्टू दास की मानी जाती है? बताएं फटाक से। और प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति पूछी गई है, तो पंक्ति में आपका राइट आंसर 43 नंबर में क्या हो रहा है भैया? 43 नंबर का आंसर बताना है। 43 नंबर में उत्तर चला गया रैदास, यानी बी नंबर रैदास आपका बिल्कुल सही है। रैदास तो आपने सही बताया। जन्म और बता दो रैदास जी का जन्म कब हुआ था? कौन कौन बताएगा रैदास जी का जन्म? उसके बाद जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, संभावना प्रकट की जाए, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? कौन सा अलंकार होता है पुष्पा जी बताइए? उपमेय में, जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तो कौन सा अलंकार होता है? एक बार शेयर भी कर दो अपने साथियों को दोस्तों। 9 बजे इस क्लास से जुड़े रहें। जिन भी साथियों को पेड क्लास में एडमिशन लेना है, सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें, ठीक है। और सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेते हैं तो कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको 1500 रुपए पे करना पड़ेगा। आप दोस्तों 1 साल तक पढ़ सकते हैं, निरंतर अध्ययन कर सकते हैं, टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। और जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना है दोस्तों, वो नोट्स मंगवा सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। और यहां पर 44 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया और उत्तर चला गया उत्प्रेक्ष अलंकार, तो आपका यहां पर डी नंबर बिल्कुल सही है। डी नंबर वेरी गुड। निबंध गद्य की कसौटी है, यह विचार किसका है? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है हमारे क्वेश्चन में। निबंध गद्य की कसौटी, ये विचार किसका है? शिवदान सिंह चौहान का, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का माना जाता है। निबंध गद्य की कसौटी है, ये विचार किसका है? इतना अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया। 45 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया और 45 नंबर में सीधा आंसर जा रहा है कि सर ये जो है कथन, ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का, यानी कि आपका जो सी नंबर है रामचंद्र शुक्ल, ये बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। राइट आंसर बताया संतोष कुमार जी, वेरी गुड। निबंध गद्य की कसौटी है रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट है हिंदी का माउंटेन किसे कहा गया है? हिंदी का माउंटेन किसे कहा गया? 46 नंबर सदा शुक्लाल को, भारतेंदु जी को, अंबिका दत्त व्यास या फिर बाल कृष्ण भट्ट जी को। हिंदी का माउंटेन किसे कहा गया? इतना अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो जल्दी से बताइए, बताएं जल्दी से। श्रीश मिश्र जी, हिंदी का माउंटेन 46 नंबर के क्वेश्चन में, और बिल्कुल सही आंसर बताना। एक बार लाइक भी कर दो सभी लोग। और सभी को पता है कि सर हिंदी का माउंटेन कहा जाता है किसको? बोले सर माउंटेन या मेंटेन? मेंटेन तो किसका करना पड़ता है? बाल का करना पड़ता है, बाल का, ठीक है। तो बाल का करना पड़ता है, तो यहां पर बालकर्ण भट्ट हो जाएंगे। हिंदी का माउंटेन कहा जाता है, हिंदी का स्टील भी कहा जाता है इनको। हिंदी का स्टील किसे कहा जाता है? बालकर्ण भट्ट को। हिंदी का माउंटेन किसे कहा जाता है? बालकर्ण भट्ट को, ठीक है। ये भी याद रख लेना, भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठ लेखक माने जाते हैं। 1844 में जिनका जन्म होता है। हिंदी प्रदीप के संपादक थे। हिंदी प्रदीप निकला था 1877 में,
ठीक है। नेक्स्ट देखो, कौन सी काव्य कृति महादेवी वर्मा की है? महादेवी वर्मा की कौन सी काव्य कृति है? 47 नंबर का क्वेश्चन है। दीपिका जी, गुरप्रीत जी, रजनी जी सभी बताएंगे। यहां पर इतने बढ़िया तरीके से दोस्तों क्वेश्चन आ रहे हैं और आप लोग इतने अच्छे से उत्तर बता रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया, अच्छा लगता है। कौन सी काव्य कृति महादेवी वर्मा की है? बताओ पूनम जी। 47 नंबर के क्वेश्चन में और आपका उत्तर यहां पर हो रहा है कि सर एक रचना है, कौन सी? सांध्य गीत। सांध्य गीत के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा, यानी कि सांध्य गीत महादेवी वर्मा की रचना है। तो आपका यहां पर बी नंबर बिल्कुल सही हो जाता है। बी जिन्होंने बताया है बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। सभी लोग इसी प्रकार दोस्तों पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें और लगे रहें। जिनको भी ये नोट्स मंगवाना है वो नोट्स मंगवा सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, नीचे नंबर दिया है, आप संपर्क कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और 1500 में 12 महीने के लिए अगर जिनको भी एडमिशन लेना है वो एडमिशन ले सकते हैं। 1500 में 12 महीने हिंदी साहित्य पढ़ सकते हैं। टीजीटी, पीजीटी, मास्टर कैडर वाले, डीएसएसबी, केबीएस, एलटी ग्रेड आदि सभी एग्जाम के हिंदी साहित्य वाले सभी साथी, ठीक है। और ये दोस्तों आपके लिए नोट्स हिंदी साहित्य के कई पुस्तकों का निचोड़, क्रमबद्ध टॉपिक भी और ट्रिक भी दोस्तों इसमें रहेगी। तो जिनको भी मंगवाना है वो मंगवा सकते हैं बढ़िया तरीके से। और जिनको लाइव क्लास में पढ़ना है, निरंतर अध्ययन करना है, वो सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें। सतीश जी, लवली ठाकुर जी, विकास जी, सीताराम जी, राजीव जी, प्रीति जी, दारसू जी, रिया जी, रजनी जी, निशा जी, ठीक है। सभी साथियों को, अरविंद सोनकर जी, सभी साथियों को दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद। हम तो जाते अपने गांव, सबको राम राम राम, ठीक है। तो आज की इस क्लास को दोस्तों यहां पर खत्म करते हैं। सभी साथी सभीयों को दोस्तों शुभ रात्रि, ठीक है। जय हिंद।